हेलो एवरीवन, दिस इज़ समीर खान। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग विद समीर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मैंने जून के मंथ में कितनी नंबर ऑफ ट्रेड्स करी और उन ट्रेड्स करने के बाद मैंने क्या क्या सीखा जो कि आपको भी फॉलो करना चाहिए। आई एम फ्रॉम 5 years इन अ स्टॉक मार्केट। तो इस महीने मैंने क्या सीखा, हर महीने की मैं वीडियोज़ बनाता हूँ और इस महीने मैंने क्या सीखा जो चीज़ आपको भी फॉलो करनी चाहिए, हम सीखेंगे 5 पॉइंट्स में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बीट फ्रीक्वेंट ट्रेड्स। अब सबसे पहले क्या चीज़ होती है, अगर आप मार्केट में हो सबसे पहले आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी बनानी है। उसी स्ट्रैटेजी के बेसिस पर आपको ट्रेड करना है और केवल आपको उसी के बेसिस पर अपना ट्रेड पंच करना है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बीट्स फ्रीक्वेंट ट्रेड्स। आपको सबसे पहले बैक टेस्टिंग करनी है और आपको जब लगे कि आपका जो ट्रेडिंग सेटअप है यहाँ से आप ज़्यादा रिटर्न निकाल सकते हो या ये प्रॉफिटेबल हो सकता है, तो तभी आपको ट्रेड पंच करना है। और अगर आप ऐसे करेंगे, जितना आप पेशेंटली बैठेंगे मार्केट के अंदर, जितना आप देखेंगे कि आपको कब ट्रेड करना है, तो यू विल डेफिनेटली मेक अ गुड रिटर्न इन अ स्टॉक मार्केट। गॉट इट? I realize that taking favor but high quality setups gives much better result than trading every opportunity. Patience is a competitive advantage. Got it? मार्केट के अंदर जितना ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस होगा उतना ज़्यादा आप अच्छा करेंगे, उतने अच्छे रिटर्न्स आप मार्केट से निकाल पाएंगे। और दूसरी ये चीज़ है कि आपको एक्सपेक्टेशन कम रखनी है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन 100%, 200%, 300% तक रहती है, देन यू विल डेफिनेटली लूज द मनी इन अ स्टॉक मार्केट। लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है 30%, 40% इन अ ईयर, देन डेफिनेटली आप मार्केट में अच्छा करेंगे और आप अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाएंगे मार्केट से। गॉट इट? तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, तभी ट्रेड करना है जब आपको लगे कि आपका सेटअप बन रहा हो और आपको लगे कि आपका सेटअप प्रॉफिटेबल हो सकता है विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस। दूसरी चीज़ है कि आपको मार्केट से एक्सपेक्टेशन कम रखनी है। कोशिश करनी है कि 30 से 40% ही आपको एक्सपेक्ट करना है मार्केट से इन अ ईयर, मतलब 2 से 3% ही आपको मंथ में एक्सपेक्ट करना है मार्केट से। गॉट इट? सेकेंड पॉइंट आता है कैपिटल प्रिजर्वेशन कम्स बिफोर प्रॉफिट। अब मैंने इस महीने क्या करा, आई एम प्रॉफिटेबल इन दिस मंथ। मैंने अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया है इस महीने। तो मेरा जो प्रायोरिटी चीज़ थी अपने कैपिटल को कंजर्व करना, जितनी मैंने इसे प्रायोरिटी पर रखा, अपने कैपिटल को कंजर्व करके रखा, उतनी मुझे मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिली और उतनी मैंने ट्रेड्स करी, जिसके कारण मैंने ओवरऑल अच्छा रिटर्न मार्केट से निकाला है। तो आपको भी ये चीज़ करनी है। आपको कोशिश करनी है कि सबसे पहले अपने कैपिटल को आपको सेव करके रखना ही रखना है। अगर आप जितनी अपनी कैपिटल को सेव करके रखेंगे, डेफिनेटली आप मार्केट में इन अ लॉन्ग रन यू विल डू गुड। गॉट इट? द बिगेस्ट विन इजंट मेकिंग मनी, इट्स प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल ड्यूरिंग अनसर्टेन मार्केट कंडीशंस। देयर विल ऑलवेज बी अनदर ट्रेड। आपको एक चीज़ पता है, चाहे बिगनर हो आप, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे आपको मार्केट में 10 साल, 20 साल, 30 साल, कितना भी वक्त हो गया हो, कभी भी आप मार्केट को रूल नहीं कर सकते, आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, आप मार्केट के साथ साथ चल सकते हैं। अगर आप मार्केट के साथ चलेंगे तो आप अच्छा करेंगे, लेकिन अगर आप मार्केट से लड़ेंगे, रिवेंज करेंगे या मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जो कि कभी नहीं हो सकता है, और डेफिनेटली आप मार्केट को अपना पूरा का पूरा पैसा देकर ही जाएंगे। गॉट इट? पहला क्या है, अपने हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पर ही आपको ट्रेड करना है। दूसरा, अपने कैपिटल को कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा बचा सके। गॉट इट? थर्ड कंडीशन आती है, आपको मार्केट की कंडीशन को देखना है। मार्केट कंडीशंस डिसाइड द स्ट्रेटेजी। आपको पता है आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, मार्केट कंडीशंस आपको देखनी है। तभी आपको ट्रेड पंच करना है जब आपको लगे कि आपकी स्ट्रेटेजी 100% काम कर रही है। अगर आपको शक है कि आपकी स्ट्रेटेजी 80 से 90% भी काम कर रही है, तो आपको ट्रेड पंच करना ही नहीं है। तो सबसे पहले कोशिश ये करनी है, जब तक आपकी स्ट्रेटेजी एटलीस्ट 99% आपको ना लगे कि वो काम कर रही है, तो आपको तभी ट्रेड पंच करना है। गॉट इट? A strategy that works in a trending market may fail in a sideways market. First, identify the market structure, then choose your trading approach. आपको सबसे पहले जज करना है कि आपकी स्ट्रेटेजी सबसे ज़्यादा काम कहाँ कर रही है। साइडवेज मार्केट में कर रही है,
अप ट्रेंडिंग मार्केट में कर रही है या डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में कर रही है। तो आपको ये जज करना है, जब भी मार्केट की कंडीशंस वैसे बने तो आपको तभी ट्रेड पंच करना है, और अगर आप ऐसा करेंगे देन यू विल मेक अ सर्टेन रिटर्न फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट इन अ ईयर। तो आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पर ही देखना है कि आपने कितना रिटर्न जनरेट किया है स्टॉक मार्केट से। गॉट इट। फोर्थ पॉइंट आता है कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम एग्जीक्यूशन नॉट प्रिडिक्शन। अब क्या होता है, लोग प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्ट करेंगे लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, डेमो ट्रेडिंग करेंगे जिससे उन्हें लगेगा कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, बट जब तक आप एक्चुअल पैसा लेकर मार्केट में नहीं आते हो, जब तक आपको अपनी साइकोलॉजी, जब तक मार्केट सेंटीमेंट का आपको पता नहीं चलता है, जब तक आप एक्चुअल पैसा नहीं लेकर आएंगे, चाहे आप कितनी भी डेमो ट्रेडिंग कर लो, कितना भी कुछ कर लो, आपकी साइकोलॉजी उससे ठीक नहीं होने वाली है जब तक आप एक्चुअल पैसा मार्केट में लेकर नहीं आएंगे। तो आपको प्रिडिक्शन नहीं करनी है, कॉन्फिडेंस के साथ आपको मार्केट में ट्रेड करना है। जितना ज़्यादा आप ट्रेड करेंगे, जितना आप पेशेंसली ट्रेड करेंगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। गॉट इट। ट्राइंग टू प्रिडिक्ट एवरी मार्केट मूव क्रिएट्स स्ट्रेस, फॉलोइंग योर ट्रेडिंग प्लान कंसिस्टेंटली बिल्ड्स कॉन्फिडेंस ओवर टाइम। पहला पॉइंट क्या था, जब तक आपका सेटअप प्रॉपर ना बने, जब तक आपको ट्रेड पंच नहीं करना है। दूसरा है अपने कैपिटल को आपको सेव करके रखना है, कंजर्व करके रखना है। अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस छोटे से छोटा रखना है। तीसरा है आपको मार्केट की कंडीशंस को देखना है, मार्केट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करना है और उसी के बेसिस पर आपको अपना स्टॉप लॉस, अपना प्रॉफिट सेट करना है। चौथा है जितना ज़्यादा आप एग्जीक्यूट करेंगे, जितना ज़्यादा आप पेशेंसली एग्जीक्यूट करेंगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और आपको प्रिडिक्शन से बचना है। और आप जब तक एक्चुअल पैसा मार्केट में नहीं लेकर आएंगे, आपको अपनी साइकोलॉजी का नहीं पता चलेगा और आप अच्छा नहीं करेंगे जब तक। तो आपको अपना एक्चुअल पैसा लेकर मार्केट में आना है, लेकिन उससे पहले आपको बैक टेस्टिंग भी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको अपना एक्चुअल पैसा मार्केट में लेकर आना है। गॉट इट। पांचवा पॉइंट आता है स्मॉल इंप्रूवमेंट्स कंपाउंड इनटू बिग रिजल्ट्स। अब पहली चीज़, अगर आप छोटे छोटे रिटर्न्स की तरफ जाएंगे दैट विल बी बेनिफिशियल, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे रिटर्न्स लेंगे तो कंपाउंड होके काफ़ी बड़ा रिटर्न बन जाता है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि आपको एक ही ट्रेड के अंदर पैसा डबल करना है, ट्रिपल करना है, 4 गुना करना है, तो डेफिनेटली आप गलत रास्ते पर है और आप पैसा मार्केट को पूरा देकर जाएंगे और आपका कैपिटल वाइप आउट होगा ही होगा। तो कोशिश करो कि आप छोटे से छोटा रिटर्न पे कोशिश करो कि आपको 1%, 2% मार्केट से मिल जाए, जो कि कंपाउंड होके बहुत बड़ा रिटर्न बन सकता है। और कोशिश करो अपना स्टॉप लॉस, अपना लॉस छोटा रखो। जितना आप लॉस छोटा रखोगे उतना प्रॉफिट आप अच्छा कर पाओगे, आपके ऊपर स्ट्रेस कम होगा। इवन इम्प्रूविंग योर डिसिप्लिन बाई 1% एवरी डे, better entries, exits and risk management can significantly improve your performance over months. Got it? अपने डिसिप्लिन को अच्छा रखो, जिम करो, टाइम से उठो, टाइम से सो, सारी चीज़ें ट्रेडिंग के अंदर मैटर करती है। जितना आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रहोगे उतना ज़्यादा आप ट्रेडिंग में भी डिसिप्लिन रहोगे, और डेफिनेटली ये चीज़ मैटर करती है। अगर आपको ट्रेडिंग में अच्छा करना है तो सबसे पहले अपने आप को डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, और आप अगर जितना डिसिप्लिन रहेंगे तो डेफिनेटली यू विल गुड इन अ स्टॉक मार्केट। गॉट इट। पहला, अपने सेटअप पर काम करना है, अपनी कैपिटल को कंजर्व करना है, मार्केट कंडीशंस को देखना है, कॉन्फिडेंस अपना बूस्टअप करना है, और छोटा इम्प्रूवमेंट ही मार्केट में आपको टिका पाएगा। मतलब आपको धीरे धीरे डिसिप्लिन होना है, छोटे छोटे रिटर्न्स की तरफ जाना है, एक साथ बड़े रिटर्न्स की तरफ नहीं जाना है। गॉट इट। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक माय वीडियो। और अगर आपको किसी भी टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, मैंने इस चैनल पर 200+ वीडियोज़ डाल दी है, तो आप मेरी टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोज़ रेफ़र कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कॉमेंट में टॉपिक का नाम लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। गॉट इट। थैंक यू।